बुधवार को पंजाब में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान। तो 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। कर्नाटक में काबुली चने और अरहर की कर लें कटाई। केरल में धान और काली मिर्च की करें रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार को पंजाब में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा है। इसके अलावा बुधवार को हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बुधवार को कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली चमक सकती है, साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। गुरुवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने के आसार हैं। गुरुवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बिजली चमक सकती है। वहीं गुरुवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम पारा बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और विस्तार से नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बरसात का अनुमान नहीं है। जबकि बुधवार और गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। जबकि बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं वर्षा के आसार है। साथ ही बुधवार को झारखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को बिहार में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बरसात होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीद नहीं दिख रही है। जबकि गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही बुधवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों की। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश, कहां चली तेज हवाएं और कहां छाया कोहरा। पहले
पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हुई। इसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। तो वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश हुई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। रुक करते हैं अब दक्षिण भारत का। यहाँ केरल में कहीं कहीं बादल बरसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। और अब बात करते हैं तेज हवाओं की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। वहीं कोहरे की बात करें तो हरियाणा में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह छाया घना कोहरा। पंजाब में भी कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा दिल्ली में कहीं कहीं मध्यम कोहरा छाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह छाया मध्यम कोहरा। तो वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छाया मध्यम कोहरा। और इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा देखने को मिला। और आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। रुक करते हैं पूर्वी भारत का। झारखंड में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा रायलसीमा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में रहा। यहाँ 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। आइए अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पंजाब में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तो मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि रायलसीमा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इस दौरान कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। इसके साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मूली की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी बहुत सी जगहों पर कुछ फसलों की कटाई चल रही है, तो वहीं रोपाई के लिहाज से भी यह समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल कर्नाटक और केरल के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक में काबुली चने की तैयार फसलों की कटाई करें, साथ ही अरहर की भी कटाई कर लें। यहीं कपास की चुनाई कर सकते हैं। किसान ज्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ज्वार के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय मक्के में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक छिड़के। वहाँ सूरजमुखी और कुसुम की बुआई करते रहे। इसी तरह लाल मिर्च की बुआई कर ले। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की कटाई करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। कर्नाटक में अमरूद के खेत की देखभाल करते रहे। अभी मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। नारियल के खेत में निराई करें। नारियल के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के खेत में ही सिंचाई करते रहें। वहाँ काली मिर्च की रुपाई कर लें। यहीं केरल में रबड़ की रुपाई करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुपारी की तुड़ाई करते रहें। अभी सुपारी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सुपारी में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। केरल में केले की रुपाई कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। किसान अगर सही समय पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक वैज्ञानिक तकनीक से अगर खेती करे तो निश्चित तौर पर वो अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। इस मौसम में मूली की बुआई करना बेहतर रहेगा। तो मूली की खेती करने का क्या है उपयुक्त तरीका, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। आइए अब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किसान मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं, किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान टमाटर में निराई और गुड़ाई करें। लाल मिर्च में निराई और गुड़ाई इस समय किसान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकाल दें।
हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से घास फूस निकाल लें। प्याज की रोपाई के लिए ये उपयुक्त समय है। हिमाचल प्रदेश में धनिये और पालक की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश के किसान मेथी की बुआई इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा बगीचों में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश में गाजर की बुआई करें। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। उत्तराखंड में जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई और इसके साथ ही आगे भी बारिश की संभावना है, वहां पर मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर ध्यान रखें। जैसे कि टमाटर की रोपाई इस समय किसान कर सकते हैं। गेहूं की रोपाई के लिए भी ये समय अनुकूल है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के किसान हैं वो गेहूं के खेत से खरपतवार निकाल लें। खीरे के खेत में गोबर की खाद डाल दें। उत्तराखंड के किसान भिंडी की बुआई करते रहें। गन्ने की कटाई किसान इस समय कर सकते हैं। लौकी की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड के किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बुधवार को पंजाब में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने का अंदेशा है। बुधवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बुधवार को कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली चमक सकती है, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। गुरुवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने की संभावना है। वहीं गुरुवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं ओले पड़ने के आसार हैं।
इसके अलावा पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।